ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान गणेश का 1.25 लाख का अनुष्ठान कैसे किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप साधना या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भगवान गणेश का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना भौतिक गुरु बनाना होगा। यदि आपको भौतिक गुरु नहीं मिलते हैं तो आप महादेव यानी शिव को अपना गुरु मानकर साधना को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी जगत गुरु हैं। फिर आगे चलकर आप अपना भौतिक गुरु बना सकते हैं। देखिए, यदि आप साधारण पूजा पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, यदि आप प्रतिदिन 50 मिनट की पूजा सुबह से शाम तक मिला के करते हैं तो इसे समान पूजा ही माना जाता है। आप पर ईश्वर की कृपा होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपका जीवन मंगलमय बनेगा। ये तो बात हो गई सामान्य पूजा की। इस ब्रह्मांड में 2 जगत होते हैं। एक स्थूल जगत होता है यानी कि जिसे हम देखते हैं, एक होता है सूक्ष्म जगत जहाँ पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। आपको सूक्ष्म जगत यानी कि दैवीय शक्तियों का ऊर्जा का अनुभव करने के लिए आपको साधना करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। साधना का अर्थ होता है देवी देवताओं का विशेष पूजन, मंत्र जप या सेवा करना। जैसे मैं साधना के क्षेत्र में आया था तो मैं उस दैवी या अलौकिक शक्ति का अनुभव करना चाहता था कि वाकई में इस ब्रह्मांड में कोई दैवी शक्ति है या नहीं। मुझे पहला अनुभव ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने के दौरान हुआ था, जिसमें मैंने करीब 70,000 के आसपास ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया था। उसके पहले मन में तरह तरह के ख्याल आते थे, जैसे बैठने का मन नहीं होता था, मैं बोर होता था, लगता था कि ये सब फालतू वाला काम है। मंत्र जप से किसी तरह का कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जब मेरा पहला अनुभव हुआ तो मैं 1 हफ्ते तक काफ़ी डरा हुआ था कि कहीं वह अनुभव दोबारा ना हो जाए। खैर, विषय पर वापस आते हैं। साधना के दोस्तों बहुत सारे अद्भुत लाभ होते हैं। जैसे सबसे पहला, आपके शरीर में सकारात्मक यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपके शरीर में भूत प्रेत या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति ने घर कर रखा है तो सबसे पहले वह धीरे धीरे समाप्त होगी। दूसरा लाभ के बारे में बात करते हैं। दूसरा लाभ ये होता है, आपके जो पाप कर्म होते हैं वो चाहे इस लोक के हैं वो या पिछले जन्म के हों, वो सारे के सारे नष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। यदि कर्म ही श्रेष्ठ हो तो फल तो महा उत्तम होना ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ईश्वर की भक्ति करना, इससे श्रेष्ठ कर्म क्या होगा। साधना करने से तीसरा लाभ, आपके जीवन में जो सबसे अच्छा होता है, आपका जो दुर्भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। कर्म से मनुष्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। आज के सभी लोग टिपिकल सोच लेके बैठे हुए हैं कि जो भाग्य में होगा वही होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी किस्मत को थोड़ी ही बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, यानी कि आपके परिवार में प्रेम हो, आपके जीवन में समस्याएं कम से कम हो, आपका घर धन धान से भरा रहे, तो आपको अवश्य साधना मार्ग पे आना चाहिए, यानी कि करना चाहिए। दुनिया क्या कहती है उसको छोड़िए, केवल आप 1 वर्ष साधना कर लीजिए। यदि आपके जीवन में जरा भी सकारात्मक बदलाव नहीं आता है तो मुझसे ज़रूर बताइएगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि साधना कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले कल के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले हम भगवान गणेश का ही क्यों साधना करें। मैं मानता हूँ कि सभी लोगों के इष्ट देव अलग अलग होते हैं, परंतु सबसे पहले गणेश भगवान की साधना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजा के अधिकारी होते हैं। वह रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। यदि आप पर भगवान गणेश की कृपा हो गई तो आपके निर्णय अच्छे होंगे, आपके निर्णय सकारात्मक होंगे। देखिए, इस ब्रह्मांड में अगर कोई देवी देवता सिद्धि देने वाले हैं तो वह केवल 3 ही शक्तियां हैं, भगवान श्री गणेश, श्री हनुमान जी, माँ सिद्धिदात्री यानी कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप जो होता है माँ सिद्धिदात्री का होता है। जो व्यक्ति भगवान गणेश का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लेता है उसका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है, यानी कि मूलाधार चक्र ही वही मार्ग होता है जिससे देवी देवताओं की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। यदि आप गणेश भगवान से पहले
किसी अन्य देवता की साधना करते हैं तो हो सकता है आपकी मंत्र जप की ऊर्जा कोई नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर ले, आपकी सेवा आपके देवता तक ना पहुँचे या स्वयं भगवान गणेश आपकी साधना में विघ्न डाल दें। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप किसी भी देवता की साधना करिए, उसमें भगवान गणेश का पूजन ना करें और ना ही भगवान गणेश का नाम लीजिए। आप किसी भी देवता की साधना बगैर गणेश भगवान का आवाहन करके करेंगे तो वो सफल नहीं होगी, क्योंकि गणेश भगवान विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। देखिए, जब हम कोई साधना या मंत्र जप करते हैं तो हमारे पास सकारात्मक शक्ति के साथ साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। वह नकारात्मक शक्ति आपके घर की हो सकती हैं या बाहर की भी हो सकती हैं, जो आपकी साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। मित्रों, इसलिए साधना में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए हमें प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आवाहन करना चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि भगवान गणेश का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान यानी कि मंत्र जप कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है। सबसे पहले आपको अपने पूजा घर में लाल या पीला कपड़ा बिछा लें, उस पर रोली या कुमकुम से जो है ओम लिखें, स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान गणेश की कोई फ़ोटो हो, कोई मूर्ति हो, उस चित्र को आपको स्थापित करना है। यदि गणेश भगवान के साथ में रिद्धि सिद्धि माताएं भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। उसके पश्चात गंगा जल लेकर अपने पूजा स्थल तथा भगवान गणेश पर उसको छिड़कें और अपने स्थान को, जो आपका पूजा स्थान, उसको पवित्र करिए। फिर उसके बाद में रोली या कुमकुम से गणेश भगवान का आप तिलक करेंगे। भगवान गणेश को आप जो है पुष्प आपको अर्पित करना है। पुष्प में आप जो है कमल का फूल ले सकते हैं, गेंदे का फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी पुष्प जो आपके आसपास उपलब्ध हो आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान गणेश का भोग लगाना है। भोग में सफ़ेद मिठाई हो सकती है, मोदक लगा सकते हैं, मखाना लगा सकते हैं, छेना लगा सकते हैं, मिश्री लगा सकते हैं, बूंदे के लड्डू। इनमें से जो भोग आपको आसानी से मिल जाए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, इनमें से कोई सा एक भोग आप गणेश भगवान को लगा सकते हैं, उनको दे सकते हैं। दोस्तों, भोग लगाने के बाद में भगवान गणेश के सामने हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और गणेश भगवान पर अक्षत चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस विधि से हमें भगवान गणेश की स्थापना अपने पूजा घर में या साधना स्थल पे करनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ में अक्षत, पुष्प, गंगा जल, रोली तथा 11 रुपए की दक्षिणा लेकर 1.25 लाख मंत्र करने का संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, जैसे मैं कुलदीप पुत्र रमेश, गोत्र का नाम, बनारस में रहकर भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप करने का संकल्प लेता हूँ। अपनी आपको मनोकामना कहना है, कहते हुए जल किसी साफ थाली में आपको छोड़ देना है। दक्षिणा में आप 11 रुपये 21 रुपये ले सकते हैं, वो आपके श्रद्धा के ऊपर है। वो दक्षिणा अपने गुरु को देना है। गुरु नहीं है तो शिव जी के मंदिर में जाके उसको रख देना है या दान पात्र में उसको डाल देना है। तो दोस्तों, बिना मनोकामना के मंत्र जप या कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ होता है, उसमें कोई लाभ नहीं होता। उससे केवल आपका तपोबल बढ़ेगा और उससे आपको कोई अन्य लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। इस ब्रह्मांड का कोई भी देवी देवता कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि आपके घर के कुल देवी देवता भी आपकी हर मनोकामना पूरी करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। यदि आप मनोकामना के साथ में भगवान गणेश का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो वह आपकी मनोकामना तो पूरी ही होगी, साथ में अन्य लाभ भी आपको मिलेंगे। मंत्र जप के दोस्तों 5 अंग होते हैं। पहला अंग होता है मंत्र जप करना, दूसरा अंग होता है हवन करना, तीसरा अंग होता है मार्जन करना, चौथा अंग होता है तर्पण और 5वां अंग होता है ब्राह्मण भोज। तो 1.25 लाख मंत्र का जब आप जप करेंगे तो उसका 10 अंश यानी कि 10% आपको हवन करना रहता है, यानी कि 12,500 आहुति आपको देनी होती है। मार्जन 10% होता है और तर्पण 10% होता है। ब्राह्मण जो भोज होता है वो भी 10% होता है। तो कम से कम ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि आप ये सब नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मात्र 1,33,000 मंत्र का जप करना है। इसी से आपका अनुष्ठान के सारे अंग पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप 1,33,000 मंत्र जप का
पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है घर पे, और उस हवन में भगवान श्री गणेश की जिस मंत्र का आपने जप किया है ओम गंग गणपति नमः, उस मंत्र की आपको 108 आहुति हवन कुंड में देनी है। इसके बाद किसी आप कर्मकांडी ब्राह्मण, जो कि ऐसे ब्राह्मण नहीं जो केवल नाम केवल मिश्रा पंडित जी लगाते हो, ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण जो वाकई में पूजन करते हो, कहीं हवन कराते हो, जो कर्मकांड करते हो, जो पूजन संबंधित कर्मकांड करते हो, तो ऐसे ब्राह्मण को आपको 1 से 1 रुपए का दान देना है। इसके बाद में आपका जो है ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण विधि कि किस प्रकार से हमें भगवान श्री गणेश का स्थापना करनी चाहिए, उनके 1.25 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए और कैसे हमको अनुष्ठान को संपन्न करना चाहिए। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक ओम नमः शिवाय।